करेंगे पिता परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें एक और नया साल दिखाया है पिता परमेश्वर। पिता इस नए साल में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जितनी भी हमसे गलतियां पिता परमेश्वर पिछले साल में हुई हैं पिता परमेश्वर, वो इस साल में ना होने पाए पिता परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी जिंदगी में एक और नए साल को जोड़ा पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं पिता जो इस साल को नहीं देख पाए, लेकिन पिता आपकी करुणा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर हुआ जो हम इस साल को देख पाए पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हमसे जो भी गलतियां पिता परमेश्वर पिछले साल में हुई हैं पिता परमेश्वर, वो इस साल में ना होने पाए पिता। क्या मांगे मांगने से पहले जानकर पिता परमेश्वर मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आंखें बंद करें और प्रभु की हजूरी में जाएं और इस नए साल में जब हमने प्रवेश किया है प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है, भला करता है और उसने हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। जब उसने जीवन दिया तो हम उसके मार्गों पे चलें, हम अपने हृदय को धोएं, बुराई से घृणा करें। सिर्फ मेरे बाइबल का मकसद यही है कि मनुष्य अपने मन में बुराई न रखे। अगर हम बुरा जीवन बिताते हैं, बुराइयां हैं, बुराई का मतलब यह है कि सारी गलतियां जो बाइबल के खिलाफ है वो मनुष्य के जीवन में आती हैं, तो वो परमेश्वर से मनुष्य को अलग करती हैं, खुशियों से अलग करती हैं, आशीष से अलग करती हैं और काया में बीमारियां पैदा करती है, घर में कलेश करती है, ये सारी चीजें। तो इसलिए नए साल में हम अपने आप को परखें और जांचें कि हम प्रभु में आनंदित हों। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं इस काबिल नहीं कि जुबान से तेरा नाम लूं और इन हाथों से कलाम पकड़ूं, क्योंकि मेरा जीवन बहुत ही बेकार था, लेकिन आपने यहाँ लाए, यहाँ तक लेके आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दयालु पिता। मेरे अंदर से सारी बुराई की जड़ निकालना, ताकि जो मेरे बच्चों का भविष्य है उज्जवल हो जाए पिता, और कलीसिया गाती बजाती हो जाए, ताकि इस नए साल में एक तोहफा देना पिता। मेरे अंदर से क्रोध, तमाम ऐसी बातें जो आपसे दूर कराती हैं वो मेरे अंदर ना हो पिता। जब तो आपके राज्य का वारिस मैं और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी बनेंगे दयालु पिता। अगर मेरे अंदर खोट है तो दयालु पिता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए दयालु पिता नए साल में आज हमें सबको तोहफे देना, नए साल के अंदर वो आशीष, वो बरकत देना जो हम चाहिए, लेकिन हमें जो चाहिए वो नहीं, जो आपको चाहिए वो देना। हमें तो चाहिए कि हमारे बेटों की रिश्ते लग जाए, हमें चाहिए कि मकान हो जाए, हमें चाहिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप मेरे से चाहते हैं कि तू बुराई से दूर, जो आप चाहते हैं तो ये सारी चीज मुझे मिल जाए। इसलिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस नए साल में 2021 में आपने हमें बचा, हमें पहुंचाया और उस महामारी से बचाया जो महामारी 2020 में आई थी। बहुत लोग जो दुनिया में नहीं रहे वो इस दुनिया से चले गए, और उनके परिवार को तसल्ली देना, उनकी आत्मा को शांति देना दिया। जो 2020 में अभी भी बीमार है उन्हें चंगाई देना, उन्हें ताकत देना, कुव्वत देना, ताकि इसमें प्रवेश करके आपके भवन में आने वाले बने। जो लोग राह में हैं उनके निगहबान वापिस होना और इस सर्दी से बचाना, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो आपने हमें दिए। हम इस काबिल नहीं कि ये भवन लगाते, ये आपकी दया, अनुग्रह, कृपा हुई हम पर कि आपने ये भवन बनाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं दयालु पिता। आप अपनी सेवा हमसे लें और हमें शुद्ध और पवित्र करें, और आपने घर में हमें चंगाई दी, ताकत दी, कुव्वत दी। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सारे प्रोग्राम को आपके हाथ में देते हैं। इस नए साल की खुशी में हम इकट्ठा हुए पिता, इसमें आपकी मौजूदगी यहाँ हो। जो पाशा राजा मसीह, जो पाशा राजा मसीह जो भी प्रार्थना होगी दयालु पिता, इनके जरिए जो लहू लगाया जाएगा, आज जीवन बदले। ये किसी को मकान नहीं चाहिए,
इन्हें किसी को पैसा नहीं चाहिए, इन्हें सोना चांदी नहीं चाहिए। जीवन आप बदले, सिर्फ जीवन बदल जाएगा तो आप इनके घर में आ जाएंगे, तो इनके पास सारी चीज आ जाएंगी। उसमें मैं भी, मेरा भी जीवन बदले। मुझे अपने बेटों के रिश्ते की नहीं चिंता, मुझे अपने मकान की चिंता नहीं, मुझे किसी बात की नहीं, मुझे चिंता है कि आप बदले। जब आप बदलेंगे तो सारी चीज जो मैं चिंता कर रहा हूँ वो सारी की सारी हमारे घर में आ जाएंगे। इसलिए पिता मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। इस नए साल के पिता हम आपके हजूरी में बने रहे और आप हमें बने रहे, मांगते ही यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाए सारे। पवित्र आत्मा जा तू, ओ स्वागत तेरा करता हूँ, आत्मा मन शरीर तेरे आधार करता हूँ। पवित्र आत्मा जा तू, तेरो प्रभु ये जीवन तेरा ही होने दो, तेरो प्रभु ये जीवन तेरा राज तेरा ही होने दो। ये सिखाओ हाथ पे तेरे चलने को, ओ पवित्र आत्मा आजा तू, ओ स्वागत तेरा करता हूँ, आत्मा मन आजा ले करता हूँ। पवित्र आत्मा आजा तू, तू है सहारा है प्रभु मेरा, तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ। हे प्रभु मेरा, तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ। तू आजा मेरे जीवन का अंधियारा है सारा जहाँ, ओ पवित्र आत्मा आजा तू, ओ स्वागत तेरा करता हूँ, आत्मा शरीर तेरे आधार करता हूँ। मन में मेरे उजाला लाया, अंधियारे से छुड़ा लिया। मन में मेरे उजाला लाया, अंधियारे से छुड़ा लिया। सारी दुनिया के बंधन से यीशु के पास तूने आया, ओ पवित्र आत्मा आजा तू, ओ स्वागत तेरा आऊं, आत्मा मन शरीर तेरे आजा करता हूँ। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा
पवित्र दिल से आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना हो, दूतों के संग संग आराधना, यीशु की प्रशंसा की आराधना हो, दूतों के यीशु की प्रशंसा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया। एंजल एक गीत सुनाई। सबको जय मसीह। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए थे, दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए थे, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो किए थे, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो किए थे, अब पाप निकल गया दिल से, अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई, अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है, मेरी जान का प्यारा यीशु बख्शनिहारा है, मेरी जान का प्यारा यीशु बख्शनिहारा है, मुझे अमृत जल मिला, मुझे अमृत जल मिला, दूर परेशानी हो गई, मुझे अमृत जल मिला, दूर परेशानी हो गई, यीशु की मेहरबानी
मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आओ लोगों आओ, मेरी सुनो गवाही को। आओ लोगों आओ, मेरी सुनो गवाही को। कुएं में चल के देखो उस जग के माही को। कुएं में चल के देखो उस जग के माही को। उसने बात बता दी दिल की, उसने बात बता दी दिल की, चाहे बदनामी हो गई। उसने बात बता दी दिल की, चाहे बदनामी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। वो खड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। खड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई। थैंक यू। धन्यवाद जिन महात्मा से जुड़ी और जो भी भजन तो वो आप सामर्थ्य को बदले और अपने प्राण में रखे। जो भी भजन आपको मानती कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन कहूँ। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा। धन्यवाद सदा तेरी, धन्य राजा, धन्य राजा। धन्यवाद सदा तेरी। आगे आ जाओ, बहुत जगह और आगे आ जाओ, एकदम यहाँ आ जाओ बेटे, यहाँ थोड़ी दूर रुको, पीछे वाला भी आ जाए बेटे, आ जाओ बेटे और आगे आ जाओ। पाप में पड़ा था कुछ भी ना साथी, बचा लिया प्रभु तूने, प्रभु बचा लिया तूने। पाप में पड़ा था कुछ भी ना साथी, बचा लिया प्रभु तूने, प्रभु बचा लिया
दिया तूने, कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं। इतनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। अपनी सामर्थ से भर दे, अभी से मुझे कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, इसे भजन को खड़े होके गाएंगे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभी से मुझे कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभी से मुझे कर दे। कमजोर को तगड़ा बना दे। कमजोर को तगड़ा बना दे।
प्यासे हैं हम प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हैं हम प्यासों की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, अपनी सामत से भर दे, अभी से मुझे भर दे, अपनी सामत से भर दे, अभी से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा, कमजोर है कमजोर को अगला बना दे, कमजोर है कमजोर को अगला बना दे, भरपूर करके रखा, भरपूर करके रखा, भूखे हैं हम भूखों की भूख मिटा दे, भूखे हैं हम भूखों की भूख मिटा दे, मन्ना बके उतरा, मन्ना बके उतरा, प्यासे हैं हम प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हैं हम प्यासों की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, हम अक्सर अपनी इच्छा पे चल चुके हैं और आज अगर हम उस खुदा की इच्छा पे चलेंगे, परमेश्वर आपको नजात देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज नए साल में आज परमेश्वर नया कुछ आपके जीवन में करेगा। तो यही गाइए, सब मिलके यही गाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, अपनी तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये,
मुझको बना, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। फिक्र मेरी तेरे सिवा कौन करेगा, दूर यहाँ आंसू मेरे सोचेगा तू, इतना मेरे दिल को पता, आंसू मेरे पूछेगा तू, इतना मेरे दिल को पता, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है उपहार, मुझको उठा, मुझको बना। वाकई अपनी मर्जी से जब हम चलते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं तो ठोकर खाते हैं, दिक्कत में आते हैं। जब हम अपनी इच्छा उस खुदा के हाथ में सौंपते हैं तो वो अपनी इच्छा जाहिर आपके ऊपर प्रकट करता है, और जब हम उसकी इच्छा से चलते हैं तो आशीष और बरकत पाते हैं। और आज आपके जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करेगा। आज अपने उसकी इच्छा को पूरी करे, रिसीव करे। आज परमेश्वर नए साल में नया कुछ करने जा रहा है आपके जीवन में, उसे रिसीव करे, अपने दिल को कठोर ना करे। परमेश्वर आज तुम्हें छुटकारा देगा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो कोई भी समस्या क्यों ना हो, आज परमेश्वर निजात देगा, आज तुम्हें आजादी देगा उस बीमारी से, तकलीफ से। आज प्रभु परमेश्वर छिदा हुआ हाथ तुम पे बढ़ाने आ रहा है, उसे रिसीव करे, कठोर ना करे अपने दिल को कठोर ना करे, अपने माइंड को सोचे ना कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। आज अपने मन को, आज अपनी सोच को उस खुदा के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर आज आपको टच करने जा रहा है, आज अपने पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, छू और ब्लेसिंग कर। आज जो प्रार्थना है प्रभु इनको छू और अपनी ब्लेसिंग जो आप इन्हें देना चाह रहे हैं प्रभु, जो ये ठंड से प्रभु कैसे न कैसे इतने दूर से लोग यहाँ तेरे भवन में आए हैं, ये विश्वास रखते हैं कि आज हमें सब कुछ मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, तो वाकई ब्लेसिंग प्रभु आज इन्हें दे प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस छू और ब्लेसिंग कर प्रभु, उनके हर उनके काम आपके नाम से पूरे हो। हम घटे और आप बड़े यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आइए अब हम प्रभु की दासी आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की दासी इस नए साल की खुशी में प्रभु की दासी सबको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए हमने आए थे, शुक्रगुजार हैं आपके हम खुदा जो कि हमारी जिंदगी में सुने नया
पिछला साल मेरे पिता परमेश्वर किस तरह से गया है सभी जानते हैं। खुदा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु बहुत दुखी और उजाड़ में गया है दुनिया में। खुदावन ये आशीष का साल हो, हर एक की जिंदगी में आशीष है। और खुदावन जो तूने मौके दिए हैं प्रभु आपकी मर्जी से मिला, फिर हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता इस दिन के लिए, इस साल के लिए। खुदावन हम स्वागत करते हैं नए साल का तेरे नाम से मेरे पिता। दुआ करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए मेरे पिता, हर एक जगह के लिए जहाँ भी तेरे दास दासी उनके परिवार हैं, दुआएं हो रही है, कलीसिया है, सबको सिखा देना खुदावन, कोई भी दुखी न रहने पाए। तो परमेश्वर प्रभु जितने लोग यहाँ आए हैं या आ रहे हैं अभी रास्ते में हैं, प्रभु सबके साथ हो खुदावन। आशीष देना मेरे पिता, हर एक बीमारियों से बचा के रखना खुदावन। और जैसे भी सुनने में आता है और परेशानियाँ आ रही हैं खुदावन, उनसे भी आप बचाएं। दुआ करते हैं खुदावन मेरे पिता भजन के लिए तेरे दास में गए पास्टर राजू मसीह जो आत्मा ने उनसे बात करी, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर एक आशीष के लिए जो कि तूने आज तक संभाला है, यहाँ पर खड़ा करा मेरे पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर बीमारों के लिए, जो बीमार घर में अस्पतालों में है उनको चंगाई देना। और मेरे पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा न रहने पाए जो कोई दुखी हो। एक दिन के बाद तेरी पूरी बात का दिन बीमार है, हर एक के लिए अच्छा हो खुदावन। और मेरे पिता परमेश्वर हर एक के दुख जो चले गए मेरे पिता ना आने पाए, इस साल में हर एक को आशीष देना खुदावन, उम्र दराज ही देना मेरे पिता। यही जिंदगी है खुदावन, और हर एक दुख से बचाओ। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे गली मोहल्ले देश दुनिया देश के साथ हो। और मेरे पिता हमारे नेताओं और जो भी काम करते हैं मेरे पिता कार्य जितना भी सबके साथ मांगते शुक्र। सभी को जाने आइए भजन यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये भैया तो सभी को याद होगा। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से खुदा की
यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब तेरी राहों में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझ जात कमाल है। मुझे तू मिला, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। मुझे तू मिला, मुझे तू मिला, मुझे यीशु मिला, मुझे यीशु मिला, मेरा जीवन, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। लेता है तू जिंदगी, बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा इश्क कर दे मुझे, ऐसा इश्क कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह बाहर बैठ जाओ, बाहर। कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमां और गाए सभी। हम गाए खूब सलाम, थोड़ा जाऊंगा तेरा जाम, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सलाम, थोड़ा जाऊंगा तेरा जाम, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सलाम, तू राजा होगा तेरा जाम, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू। सबको जय मसीह की। इस गीत का नाम है भजने के लिए सिरजे गए हम। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था और सब कुछ हुआ वचन द्वारा। आदि में था वचन और वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था और सब कुछ हुआ वचन द्वारा। महिमा सामर्थ आदर के योग्य मेरा
जगत को रचाया, आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जगत को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। महिमा सामर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु, महिमा सामर्थ और आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हैं हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। महिमा सामर्थ आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हैं हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना, साधना आराधना। हालेलुया। आइए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको नया साल मुबारक। और नए साल में हमने अपने जीवन को परिवर्तन करना है। अगर आपको आशीष चाहिए, बरकतें चाहिए और खुशियां चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, तो आज जो वचन मैं देने दूं, पहले तो मैं ही माफी मांगूंगा खुदा से कि मेरे जीवन में कोई ऐसा काम ना हो कि तू नाराज हो जाए और मेरे बच्चे दुखी हो जाए। क्योंकि इस नए साल में जो भी वचन पढ़ने थे, पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं दयालु पिता, एक दफा फिर तेरे कदमों में आते हैं। जमीन और आसमान के खालिद और मालिक, बोल और बातचीत कर, जुबान को सुनकर पवित्र कर, क्योंकि आप पवित्र हैं। इसलिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग तेरी हजूरी में इकट्ठा हुए, ये नए साल 2021 की जो प्रार्थना है, जब तेरे दास पास्टर राजीव मसीह यीशु का लहू लुभाग के सबके लिए प्रार्थना करें तो जीवन बदल जाएगा। और पिता जब पास्टर राजा मसीह प्रार्थना करें तो जीवन बदल जाएगा, और जब ये वचन सुने तो जीवन बदल जाएगा। मांगते यीशु के नाम में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर क्या हुआ 2020 हम जितने भी लोग हैं, हमने क्या देखा? नीचे की चीजों को देखा, नीचे की चीजों पर मन लगाया, बुराई पे मन लगाया, अपने काम पे मन लगाया, है कि नहीं? तो मुसीबतें हमारे घर में बनी रही, बीमारियां आई, कलेश हुए, लड़ाई झगड़े हुए, तमाम दिक्कतें आई। क्यों आई? क्योंकि हम नीचे देख रहे थे। हम नीचे देख रहे थे, अपने काम को देख रहे थे, अपनी बेटी को देख रहे थे, अपने बेटे को देख रहे थे, अपनी बीमारी देख रहे थे, हम अपने पड़ोसी को देख रहे थे, हम अपने रिश्तेदार को देख रहे थे, हम अपनी बहू को देख रहे थे, हम अपने बेटे को देख रहे थे, हम अपने दामाद को देख रहे थे। हमने एक जगह आंखें नहीं लगाई मेरे। अगर हम आंखें लगाते तो हमारा मन शुद्ध हो जाता, हमारे घर में बीमारियां नहीं आती, हमारे घर में परेशानियां नहीं आती। वो यही तो है कि जब हम प्रभु को ढूंढते हैं, हम चर्च आ जाते हैं, भजन भी पढ़ लेते, मैं भी, लेकिन उसमें नहीं चलते। अगर कोई हमारे थप्पड़ मारता है तो हम सोचते हैं उसे जान से मारना, लेकिन नहीं, कोई गाली देता है तो हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई मुझसे कुछ बोलता है तो हम उससे अपने मन में क्रोध रख देते हैं। तो क्या होगा? घर में बीमारियां,
कर्जा, परेशानी, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, तमाम दिक्कतें, घर में परेशानी, सास भी दुखी, बहू भी दुखी, बेटी भी दुखी, सब दुखी। दुख का हम साथ देते हैं, क्या नीचे देखकर दुख हमारे घरों में से नहीं निकलता। दुख हमारे घर में ऐसा है जैसे हमारा रिश्तेदार, दुख ऐसा है जैसे हमारा बेटा, दुख ऐसा जैसे हमारी बेटी, दुख ऐसा जैसे हमारा दामाद। मेरे अजीजों, कहीं आपने ध्यान लगाया, कभी सोचा कि कहाँ ध्यान लगाना है? कभी सोचा, कहाँ देखा नौकरी देखी, कहाँ देखा अपना कर्जा देखा, कहाँ देखा अरे छुड़ाने वाला तो वो है, बीमारी से परेशानियों से उसको देखा, कभी देखा नहीं देखा, नीचे जाके देखते, उसे कब देखते हैं जब ज्यादा मुसीबत आती है, तब हम उसकी तरफ आंखें बढ़ाते हैं। आज का वचन है, जल बेटी पड़े भजन संहिता 121 सिर्फ एक छोटा सा वचन है और इसमें पूरी जिंदगी है। अगर आज आप लोग इस बात को ध्यान करेंगे, अपने मन को धो लेंगे और अपने मन को शुद्ध करेंगे, बुराई नहीं रखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या? बुरा मत मानो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, इससे आप बचोगे। लेकिन आप अभी तक नीचे की जमीन पे देखने लगे, नीचों की चीजों को देख रहे, नीचों बीमारी, कोरोना वायरस, आप लोगों ने कोरोना वायरस भी देखा, नीचे ये धरती पे तो उगरा, ये कहाँ से आई बीमारी? याकूब की पत्री उसमें अय्यूब 5 में लिखा है, वित्ती ऊपर से नहीं आती, वित्ती जमीन में से नहीं उगती, हमारी गलतियों से, हमारे पाप से बीमारी आती है, हमारे गुनाहों से ये बीमारी आती है। अगर हम गलती करते हैं, अगर गलती ना करें, हकीकत है हम गलती मत करें, बुराई ना रखें और भलाई में लगे रहें, अगर बीमारी आएगी तो तुरंत भाग जाएगी, रुकेगी नहीं। अगर आपके मन में जरा सा भी खोट है, अगर आपका मन जरा सा भी बुरा है, तो आपके पास बीमारी आएगी जाएगी, कर्जा चढ़ेगा उतरेगा, उसमें मैं भी शामिल। हालेलुया, मेरी भी आदत भी यही, इसलिए बीमारी जगह बनाती। पानी कहाँ जाता है? पानी कहाँ जाएगा? जहाँ ढलान होगी। कहाँ जाएगा पानी? वहीं गिरेगा जहाँ ढलान होगी, और जहाँ समतल होगी ऊंचे पे नहीं गिरेगा। आइए इस पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? क्या कह रहा है दाऊद? कह रहा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और सहायता वहां से मिलती है। क्या आप लोगों ने कभी सहायता मांगी उससे? कभी मांगा? उसे मांगते बेटी दे दे, प्रभु बेटा दे दे, मेरे को बीमारी से छुटकारा दे दे, मेरी परेशानी से मुझे छुटकारा दे दे, मेरे बेटे बेटियों के रिश्ते लगा दे। हम नीचे की चीज देखते हैं, उनमें मैं भी आज कोई शैतान है, कोई जादू टोना है, कुछ नहीं है मेरे, उस पर ध्यान लगाओ, उस पे नीचे ध्यान लगाएंगे तो क्या निकलेगी? बुराइयां निकलेंगी। अगर नीचे ध्यान लगाएंगे एक दूसरे की बुराइयां निकलेंगी, बुराइयां दिल में जगह बना लेंगी, फिर बीमारियां जगह बना लेंगी, बीमारी नहीं जाएगी। ऊपर से देखते उसको, एक राजकुमार था, ऊपर बन था, और वहां क्या हुआ कि वो जगह देख रहा था, रोशनदान में से देख रहा था कि कोई मुझे ऊपर देखे। उसने कोई भी आवाज दे रहा, कोई नहीं सुन रहा, वो आवाज देता है लेकिन कोई नहीं सुन रहा। उसने सोने का कड़ा पहन रखा था, एक आदमी जा रहा था, वो सोने का कड़ा उसके ऊपर मारा कि शायद ये मेरी तरफ देखे और दरवाजा खोल दे। तो मेरे अजीजों, उस आदमी ने नीचे तरफ देखा और उसे सोने का कड़ा मिल गया, वो बड़ा खुश हुआ, कल अब तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। नीचे की चीज देख रहे हैं,
अब तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मुझे दहेज नहीं देना पड़ेगा, दहेज भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। बड़ा खुश हो गया, इतना खुश हो गया, कहने एक कड़ा और होगा, गिरा होगा। हम भी ऐसे ही देखते हैं जमीन पर, हम भी नीचे देखते हैं। एक और ढूंढने लगा, वो फिर आवाज दे रहा है, नहीं सुना उसने, वो फिर एक और कड़ा फिरता, वो एक और मिल गया। अब तो मैं किराए पे मकान भी बना लूंगा, अब तो मैं सारी चीज ले लूंगा, अब तो मैं उसका जीवन वही हो गया। मेरे जीरो जमीन का ही हो गया, नौकरी की फिक्र, बेटी की फिक्र, घर की चिंता, पड़ोसी की चिंता, ये कूड़ा फेंकता है, ये मेरे से बोलता नहीं है, सारी दिक्कतें जमीन पर है। हकीकत है, अगर आप जमीन के नीचे देखोगे तो आपके पास से बुराई दूर नहीं होगी। या क्या लिखा है, दाऊद क्या कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। जब आप ऊपर नहीं देखोगे तो नीचे देख रहे हो अपनी सामान वो बटोर रहा है, और वो यही कह रहा है तो मेरी बेटी का रिश्ता लग गया, शादी हो जाएगी, मकान बना लूंगा, और ढूंढता है, वो और चिल्लाता है। ऐसी हमारा यीशु मसीह है, वो टीवी के माध्यम से बोलता है, बाइबल के जरिए बोलता है, हम उसको देखते नहीं। हमारा मन बुराइयों से कब देखते हैं हम, कब आंसू आते हैं, कब रोते हैं। अब उसने क्या करा, राजकुमार ने ऊपर था, उसे एक पत्थर मिल गया, वो आदमी जो नीचे देख रहा है उसके सर पे पत्थर मारता, जब वो देखता है यार कौन मार रहा, यानी कि जब मुसीबत आती है तब हम ऊपर देखते हैं। अगर हमने वो यीशु मसीह है, वो चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि आज भी मेरी बात सुन लो, बीमारी से बच जाओगे, कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हारे बेटे बेटियां आशीष पाएंगे, नाती पोतों को देखोगे। लेकिन नहीं, बहुत सास की बुराई करता है, सास बहू की बुराई करता है, बेटा माँ के विरुद्ध है, बेटी माँ के विरुद्ध है, बहन बहनों में झगड़े हैं, रिश्तेदारियों में झगड़े हैं। क्या है ये बुराई? इसलिए वो क्या कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। देखो क्या है, सहायता कहां से मिलती, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता कहां से मिलेगी कि जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हम उसे छोड़ देते हैं, हम अपने डिसीजन अपने आप लेते हैं। उनमें मैं भी हूँ, मेरे भाई हूँ, मेरे अंदर भी क्रोध आता है, मेरे अंदर भी गंदगी। तो क्या कह रहा है कि जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है, हम उसकी तरफ नहीं देखते। अगर उसकी तरफ देखें तो फिर दुख का आ ही नहीं सकता। देखो कितनी बड़ी बात है, आज का वचन नए साल का है, अगर आप बदलोगे जीवन तो बदल जाएगा। मैं तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन इज़राइल, ना ऊँघेगा ना सोएगा। परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना सोता है, हम तो फिर भी सो जाते हैं। अगर रात को 3 बजे आप मुझे कॉल करो तो मैं नहीं उठूंगा कि पास्टर जी दुआ कर दो, मैं नहीं उठूंगा। प्रभु की दासी उठ जाती है लेकिन मैं नहीं उठ सकता। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जहाँ हम देखते हैं, वो तो ना तो सोता है ना ऊँघता है। उससे मांगे 3 बजे तो वो देगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हमें समय नहीं है, हम अपनी बहू से लड़ रहे हैं, हम अपने बेटों से लड़ रहे हैं, उनकी बुराइयां कर रहे हैं। बुराई को एक तरफ छोड़ दो, बीमारी से छुटकारा पालो और आपके घर में खुशी आ जाएगी। अगर नहीं तो ये वचन ऐसी का ऐसी रह जाएगा, ये वचन वो लोट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जैसी आया वैसी चला जाएगा। मेरे जी को एक जानवर पालने का बड़ा शौक था, बहुत शौक था जानवर पालने का। हम ऐसे ना बने, अगर ऐसे बनेंगे तो आज भी दुखी कल भी दुखी। तो उसको एक स्वर मिल गया, उसने जब स्वर पाला
स्वर पर बहुत प्यार करने लगा। लेग से नौकर से कैसे लेग से मिला दे, बड़ा अच्छे शैम्पू से मिला दिया और उसके लिए गद्दे ले आया और गद्दे पे स्वर को लिटा दिया, सोता रहा। वो जानवरों का शौकीन था, वो मालिक प्यार करता था जानवरों से। जब वो सवेरे घुमाने के लिए ले गया उसे, तो स्वर को खुशबू आई, स्वर ने झटका मारा और सीधा नाले में चला गया। स्वर कहाँ गया? नाले में चला गया। उसे बदबू आई, वो नाले में चला गया। फिर वो ने नौकर को बुलाया, कहना यार ये तो कमाल कर दिया, ये तो फिर गंदगी में घुस गया। फिर उसे मिलाया साबुन से, सर्फ से। नौकर कह रहा है हमें तो मालिक देता नहीं और इस स्वर को शैम्पू से नहलवा रहा है और बहुत प्यार करता है। फिर वो दोबारा ले गया स्वर को सवेरे घुमाने, फिर उसने झटका मारा, फिर वो नाले में चला गया, गंदी नाले में गिर गया। मेरे ऐसे ना बने। अब फिर उसे नहला धुला के बैठ गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर कहने लगा आज कैसे उदास हो आप? कहना भाई मैं तो उदास नहीं हूँ क्योंकि मेरे को स्वर से प्यार हो गया। सारे जानवर मैंने रखे, इस स्वर को मैं बहुत प्यार करने लगा, लेकिन भाई जब भी मैं इसे बाहर ले गया ये गंदगी में घुस जाता है, क्योंकि उसकी फितरत ऐसी थी। कहाँ रहता है वो? गंदगी में रहता है। अगर आज से आप नीचे की चीज देखोगे तो उसी की तरह गंदगी में रहोगे। वही आदत है फिर आपकी। बुराई निकलेगी नहीं, बीमारी जाएगी है कि नहीं? बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ, उसी का पीछा कर, तो सारी आशीष बरकतें आपके पास आ जाएंगी। अगर आप सास हैं, अगर बहू कुछ कह भी रही है तो आपकी बेटी तो आपको कुछ कह सकती है कि बेटी ने अगर कुछ कहा है तो कोई बात नहीं, उसको भी बर्दाश्त किया है बेटी को, तो आज बहू को भी बर्दाश्त कर ले आप। आपके घर में आशीष बरकत आ जाएगी। अब क्या हुआ? वो डॉक्टर आया, डॉक्टर कहने लगा कि भाई क्यों उदास हो? कहने भाई स्वर से मैं बड़ा प्यार करने लगा और ये फिर कहने लगा डॉक्टर साहब, वो कहने लगा जी मालिक इसकी आदत ऐसी है कि ये सुलझा कीचड़ में रहता है और कीचड़ में चला जाएगा। आप लोग कीचड़ से नहीं, आप लोग अच्छे अपने आप को बदलेंगे। मेरे लिए दुआ करना कि पास्टर साहब को बदल दो। तो क्या हुआ? वो कहने लगे फिर क्या करूं? कह रहे इसके इंजेक्शन लगा दो ये बदल जाए। कह रहे मैं इसे इंजेक्शन 20 लगा दूं तो भी नहीं बदलेगा। इसकी फितरत यही है, ऐसी फितरत ना हो जो हम बुराइयों में जीवन बिताएं। हम स्वर बन जाते हैं। मैं भी स्वर हूँ क्योंकि क्रोध बार बार आता है, माफी मांगता हूँ फिर क्रोध आता है, तो मैं भी उसी की तरह गंदे नाले में चला जाता है। मुझे भी इसकी जरूरत है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ? डॉक्टर कहने लगा जी ये तो बदलेगा नहीं, इंजेक्शन से भी नहीं बदलेगा, बाइबल खिला दो, बाइबल से भी नहीं बदलेगा। लेकिन मैं बाइबल खा लूं तो नहीं, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी माफी मांगने से। अब क्या हुआ? डॉक्टर कहता है एक सूर से हेलो बात नहीं होनी चाहिए। अब बात सुनोगे तो स्वर बन जाओ, वैसी आदत। फिर आप इसके पास से ये मिसाल का एक वचन है जो आपके हृदय में बोया जा रहा है। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने वाला बने। आप नीचे की चीज मत देखना, आज से आप सबको माफ करना शुरू कर देना। यही एक दवा है, सबको माफ कर दो। माफी के बजाय और कुछ नहीं। अब माफ करोगे तो आशीष आपके घर में है। अब क्या हुआ? डॉक्टर कहता है जी, डॉक्टर कहता है ये स्वर जो है एक ही चीज है, इसके अंदर दिल हटा दो। मैं उसका ऑपरेशन करता हूँ, वो पुराना दिल हटा के भेड़ का दिल लगा देता हूँ। आज आपके दिलों में भेड़ का दिल हो जाए। मेरे लिए दुआ करना कि मेरे भी भेड़ का दिल आ जाए, क्योंकि भेड़ क्या है? यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं। जब भेड़ का दिल आ जाएगा तो वो कीचड़ में जाएगा ही नहीं। हालेलुया! उसका दिल बदल दिया और फिर स्वर बदल दिया। अरे वचन से तो दिल बदल जाता। आइए आगे देखिए क्या। यहोवा सारी पृथ्वी से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। क्या अब
समझ में आया क्या है? बुद्धि अब आने वाली है 21 में, अभी 20 में गई है। यहोवा ने यहोवा सारी व्यक्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सारी व्यक्ति परमेश्वर, सारी व्यक्ति, एक नहीं। अगर कितनी भी महामारी आ जाए, कितनी भी बीमारी आ जाए, आपके पास नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर है, जिसने अपने लौटे पुत्र को दे दिया, उसे वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज भी वो हमारे बीच में। हालेलुया। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा छत से लेकर सदा तक करता रहेगा। आप कहीं भी जाएं, परमेश्वर आपके साथ है। कब? जब आप अपना दिल बदल, परमेश्वर आपके साथ है, आने जाने में मदद करेगा। आने जाने में मदद करने वाला परमेश्वर है। वचन के पढ़े जाने, सुने जाने, प्यार से बरकत। आइए अब भजन गाएंगे, भेंट दी जाएगी। आज हम भजन में वाला गाना गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, कितनी सुनाई है। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, फिर जाके कीचड़ में गिर गए। ऐसा नहीं, बुराई को भलाई से जीतना है। आज ये देखना, आज से आप भलाई करनी शुरू कर दें, बुराई को भलाई से। अगर कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी बना दे, तो मेरे जीजो आशीष आपके पास कदमों में चूमेगी। अगर आपके मन में बुराई रहे तो आज आप आशीषित नहीं होंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा प्रभु को महिमा दे, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसी में आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास,
मुझको है तुझसे आज, मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की दासी पास्टर फिलोमिना मसीह ये जो आप लोग भेंट लाए इसके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि नए साल में जो आप लाए हर साल ऐसी मेज भरती रहे। हालेलुया। इस भेंट के लिए जो नेक कमाई में से लोगों ने दी है मेरे पिता परमेश्वर, इसमें आशीष देना खुदावंद के बोझ है मेरे पिता, इस सवाल को देते हैं प्रभु। हर बीमारी की परेशानी की जो जो परेशानी आती है प्रभु वो आप जानते हैं खुदावंद। आशीष करें खुदावंद, तेरे को दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। और जितनी मेज भरी है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये मेज जो भरी है पिता परमेश्वर प्रभु, ये भी आशीष पाए और खुदावन इनको मेरे पिता परमेश्वर हर एक को तो बीमारी से बचाए, जिंदगी दे और हर तरह का आशीष दे जो तुझसे जाता है। मांग के शुक्र। पास्टर राजा मसीह आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर राजा मसीह और आप लोगों को चंगाई आज नए साल में मिलेगी। अगर आपका कोई परिजन बीमार है उसे दुआ में याद करना। मुकदमा है, औलाद नहीं होती, कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी आप अपने मन में याद रखना। और पास्टर राजा मसीह जो यूट्यूब चंगाई सभा, यीशु चंगाई सभा पे जिनका प्रोग्राम आता है, जिनके प्रोग्राम को देखने से लोग चंगे हो जाते हैं। अगर दुष्ट आत्मा है तो घर के शीशे तोड़ के निकल जाती है। हालेलुया। आज स्पेशल जो प्रार्थना थी वो पास्टर राजा मसीह के लिए है जो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंखें बंद करें। सभी को जय मसीह। नया समारोह आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। पिता परमेश्वर आते प्रभु जी इन सभी को लेकर पिता परमेश्वर आज एक तारीख 2021 है पिता परमेश्वर, और पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने 2020 को हमारे सर पे से बिता दिया। 21 अभी लगा है लेकिन 20 गया, सबसे खुशी की बात यह है क्योंकि पिता परमेश्वर 20 में जो घटनाएं घटी दुनिया में पिता हम सब पिता उसके गवाह हैं, लेकिन फिर भी पिता तेरा अनुग्रह हम पर रहा और जो सोचा नहीं था उससे बढ़कर आपने काम करा। पिता परमेश्वर 2021 का पहली तारीख दिखाई। पिता बाइबल कहती है कि तुझे को स्मरण करके सब काम करना, तब सीधे मांग निकलेंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर संसारिक में नहीं, हम पिता परमेश्वर तेरी आंख की उन्नति में बढ़ना चाहते हैं ताकि प्रभु जी हमारा जीवन तुझे भाए, हमारे जीवन से हमारा चाल चलन तुझे भाए पिता हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा तन पिता तुझे भाई पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी अपने आप को तेरे आगे रखना चाहते हैं पिताजी। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं पिता, बीमार परेशान दुख तकलीफ पिता परमेश्वर, उन सबको छुटकारा देना तेरे पवित्र नाम में पिता, क्योंकि किसी तेरा ही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वह है यीशु मसीह पिता परमेश्वर। वो नाम जो हमें दिया गया पिता, आज उसी नाम से पिता प्रभु जी मैं इनको तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। इनके दुख तकलीफ परेशानी जो 2020 में आई, अब पिता जब 21 में उन्होंने कदम रखा है तो पिता नए हो जाए पूरी तरह से। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा ना रहे और आने वाला साल, आने वाला महीने, आने वाले हर एक पल पिता तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। संकट परेशानी दुख तकलीफ कितनी भी आए लेकिन तेरे हाथ हम पर सदा रहे पिता, ताकि जैसे 2020 में आपने हमें हाथ पकड़ कर निकाला है वैसे ही पिता परमेश्वर 21 भी निकालना और हर वो काम करना जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है पिता, या अभी तक हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो पाया है पिता। उन श्रापों को, उन बंधनों को, उन पिता
परमेश्वर तमाम अंधकार के शक्ति को हर घर से निकाल देना पिता। पिता परमेश्वर इस 2021 में बदलाव आए हमारे जीवन में पिता, वो बदलाव आए पिता जो आप चाहते हो पिता, ताकि प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो पिता। इस कलीसिया में बदलाव आए पिता, और पिता आज में उन्नति आए, कान खोले, मन खोले पिता। जितने भी लोग देख रहे वो सुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से पिता। अपने दासों को ब्लेस कर ताकि ये आशीष इन पे है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी आशीष तेरे दासों पे होते तेरे कलीसिया में बहती है पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जब तू हमें आशीष देता है वो आशीष यहाँ आती है। इसलिए पिता आज के बाद से ये परिवार, ये कलीसिया एक गाती बजाती हो पिता। आज एक उन्नति हो पिता परमेश्वर, तेरा भय माने पिता। जब हम तेरा भय मान के चलते हैं तो प्रभु जी तू अपरंपार आशीष करता है पिता। हम ईमानदार तो तू वफादार है प्रभु जी। हमारे आप पिता, हमारे अगर हमारे आप किसी से भी पिता कोई गलती खाता है तो क्षमा करना पिता। कोई बुरी आदत में यहाँ बैठा है पिता, कोई बुरी आदत है तो उस बुरी आदत को दूर निकालना। इस समय कोई भी बैठा या कोई नहीं बैठा, कोई बीमार है तो भी चंगाई देना पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना को सुनना। और पिता परमेश्वर कोई गमज़दा है पिता, जो प्रभु जी किसी का इस नए साल को नहीं देख पाया, प्रभु जी उस परिवार पर तसल्ली देना पिता, अपनी शांति मिलना पिता। और प्रभु जी इस साल जब लग गया है पिता, तो प्रभु जी तेरी इच्छा हम सब पे पूरी हो, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा पिता परमेश्वर। ठंड के मौसम से सबको बचा के रखना, देश दुनिया सबके साथ हो पिता। जितने भी पिता नेता गण पिता उनके सबके साथ हो प्रभु जी, सबको बुद्धि ज्ञान दे, अच्छे फैसले कर पाए पिता। जितने डॉक्टर है पिता, जितने पिता परमेश्वर पुलिस कर्मी है, सबके साथ रहना पिता। इस नए साल पे सबको पिता शांति का तोहफा देना, अनुग्रह देना, तेरा अनुग्रह बना रहे, ताकि आने वाली विपत्ति, आने वाले संकट से हमारा पिता पूरा परिवार जो तेरा है पिता बच सके प्रभु जी। या जितने लोग बैठे पिता अपना समय दे रहे पिता परमेश्वर का एक समय लिखा जाए पिता, व्यर्थ ना हो पिता परमेश्वर। पिता दवाई में व्यर्थ ना जाए पिता, कोर्ट कचहरी में ना जाए पिता परमेश्वर, बुरी आदत में ना जाए और कहीं इधर उधर ना जाए, सिर्फ तेरा इनका समय तेरे में आए पिता। ये अपनी दान ऑफरिंग तुझे देते, उनका पैसा चोरी ना हो पिता, शराबों में, गुटखों में, वेश्यागृह में ना जाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, इनका पैसा दवाइयों में ना जाए पिता, इनका पैसा व्यर्थ ना जाए। वचन कहता है कि तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, इनके पैसों में कोई कर्जा पिता ना चढ़े पिता, बल्कि इनका पैसा दिन रात बढ़ता जाए पिता। वचन कहता है जब आप धन देते हो तुम्हें दुख नहीं मिलाते। हाँ मेरे पिता, क्योंकि उन्होंने तेरे भवन के लिए दिया है, तेरे लिए दिया है, चौगनी आशीष लेके जाए यहाँ से पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता। आप एक जन को आत्मिक उन्नति बढ़ना पिता, वरदान से पिता। ये इस साल हमारे साथ तेरी सेवकाई में काम करे पिता, ये बरकत के पेड़ के समान फैल जाए दुनिया में पिता, तेरे नाम के लिए पिता। यीशु चंगाई सभा जो तूने पिता नाम देकर दी है पिता, हम सबको ब्लेस कर पिता। और जो काम आपने हमें दिया है उस काम में कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई भी इंसान ना आने पाए प्रभु जी। ये काम बढ़ता जाए, क्योंकि मेरा नहीं आपका काम है पिता, ये आपकी मिनिस्ट्री है पिता, ये आपके लोग है पिता। जहाँ जाए वह आशीष फैल जाए पिता परमेश्वर। हम घटे राबड़े जितने भी देखने वाले लोग हैं पिता, जितने भी लोग पिता, जितने भी लोग जगह जगह देख रहे पूरे वर्ल्ड से पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनके पिता जीवन में एक ब्लेसिंग लेके आई नया साल यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता संभाला वैसा के संभालना, कोई दास, कोई चर्च, कोई प्रार्थना भवन उजाड़ ना हो पिता इस साल में पिता, क्योंकि 2020 में बहुत की खबर आई, बहुत दास चले गए दुनिया से पिता। प्रभु जी दुनिया को दासों की जरूरत है इस दुनिया में पिता, तेरे दास पिता नियुक्त करना यीशु मसीह के नाम से। इस कलीसिया से भी पिता तेरे दास निकल के बाहर आए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता। और प्रभु जी फिर एक बार धन्यवाद करते हैं इस नए साल के लिए। हमें उम्मीद नहीं थी ये साल हम देख पाएंगे, हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन तेरा अनुग्रह बहुत था पिता परमेश्वर। और पिता ये अनुग्रह बना रहे, अभी तक संभाला पिता। आगे का सारा प्रोग्राम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, सबको ग्रहण योग्य करना और हमारी गलती का तब क्षमा अभी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आइए, तेल पानी तो नहीं लाया आपने? कोई मैंने मना बड़े दिन मना। कोई लाया तेल पानी?
और वो प्रभु की दासी अभी तेल पानी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर एक और धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, खुशी का दिन है मेरे पिता, लेकिन तेल पानी है मेरे पिता, तेल पानी है, इसमें तेरा लहू मिलाते हैं मेरे पिता, जब भी इस्तेमाल करे तो छुटकारा पाए। चाहे कोई लाइलाज बीमारी भी हो मेरे पिता, वो भी यीशु के नाम से चली जाए। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तुमने दुआ सुनी है, मांग यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा था आप लोगों को कि नए साल को स्पेशल प्रार्थना है और स्पेशल ही है, और सब जने अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। 40 उपवास फास्टिंग प्रेयर पास्टर राजीव मसीह ने की, और उसका जो लहू है, जो उन्होंने यीशु मसीह का लहू पर प्रार्थना करिए, वो आपके मथों पर सर पे लगाया जाएगा, ताकि आप जहाँ कहीं जाएं सुरक्षित रहें, क्योंकि उसका वादा है मैं आने जाने में तेरी मदद करूंगा और आपके घर से बीमारी परेशानी दूर हो जाएगी। पास्टर राजीव मसीह की ताली बजाएं, सबको ब्लेसिंग मिलेगी और आज अद्भुत कार्य होगा। पास्टर राजीव मसीह आंखें बंद करें और प्रभु के दास पास्टर राजीव मसीह आप यीशु को लहू लगा के आपको चंगाई प्रदान करें। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। ये नया साल है और आप लोगों के यीशु का नाम लगाया जाए तो आप लोग प्रभु में लीन है ना, प्रभु के आशीष पानी, तो आपका प्रभु का वादा तो मुझ में बना रहना, तुझ में जो चाहे मांगो भी मैं दूंगा, वो देता है। इसलिए पूरे साल की जिन जिन के यीशु का नाम लगता जाए वो अपनी जगह पे बैठ के चले जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि अगले लोग को लगा। धन्यवाद। ये लहू जो है प्रभु इसकी है, और जब ये लगता है चाहे बीमारी दुख तकलीफ कोई भी कुछ ना हो प्रभु, इसको लगाने से प्रभु चंगाई मिलेगी। हम घंटे जिनके लगता जाए वो बैठता जाए। आमीन।
यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू चंगाई देता है। यीशु का लहू आजाद करता है। यीशु का लहू पवित्र करता है। यीशु का लहू आशीष देता है। यीशु का लहू खुशियाँ देता है। यीशु का लहू बरकत देता है। यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है। यीशु का लहू हमें जीवन देता है, क्योंकि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, दुनिया में आए और उनका लहू हमारे लिए बहाया है। उन्होंने हमारे लिए लहू बहा दिया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगाई गई। जब पसली में भाला लगा तो लहू की धारा बह गई। वो लहू पास्टर अजीम मसीह आपके लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को नए साल के पहले दिन 2021 में आजादी मिल जाए। पाप से, शराब से, अधर्म से, बीमारी से, कलेश से, कर्जे से, बांझ भूख से, तमाम चीजों से छुटकारा। आज छुटकारा मिलने वाला है। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। यीशु का लहू जो सारे पापों को शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें आजादी देता है। यीशु का लहू हमें बचाता है कोरोना वायरस से, स्टेन बीमारी से। यीशु का लहू लगने से हमारे घर में खुशियाँ, बरकत, आशीष आती है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से छुटकारा देता है। वो लहू जो यीशु मसीह ने कल उस पे बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। उसके लहू बहाने से हमें चंगाई मिलती है। ये चंगाई हमेशा आपके साथ रहेगी। ये लहू जब लगाया गया, ये निशान है, आपके मत्थे पे निशान है। आप घर में जाएंगे तो महामारी नहीं आएगी आपके घर में, क्योंकि जैसे यीशु का लहू लगता है दीवारों पे तो कोई बीमारी नहीं आती, कोई जादू टोना आपको असर नहीं करेगा, कोई बीमारी आपको असर नहीं करेगी। यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें आजाद करता है। यीशु का लहू बंधन खोलता है। यीशु का लहू औलाद देता है। यीशु का लहू जोड़े बनाता है। यीशु का लहू घुटनों के दर्द से छुटकारा देता है। यीशु का लहू बीमारियों से आजाद करता है। यीशु का लहू हमें आजाद करता है। वो लहू जो कलवी उसमें बहाया है। जब हम यीशु का लहू लगाते हैं तो शैतान डर जाता है, दुष्ट आत्माएं घबराती हैं, दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं, दुष्ट आत्माएं परेशान होती हैं। इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है। इसलिए जब हम यीशु का लहू लगाते हैं तो आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं। आज जितने भी लोग आए जिन्होंने अपने काम पे छुट्टी की है, आज वो आशीष के वारिस हो गए। आज वो आशीष के वारिस हो गए जिन्होंने छुट्टी की है, जिन्होंने बहुमूल्य समय को यीशु मसीह के लिए दे दिया, तो यीशु मसीह उनके लिए जीवन देंगे, उन्हें बहुतायत का जीवन देंगे और उनके घर में खुशियां देंगे। उनके घर में आजादी आ गई, उनके घर में से बीमारियां चली गई। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना समय दिया, कीमती समय दिया, तो यीशु मसीह भी आप लोगों को इस दान को, ये दान है आपका 40 जब आपने दिया तो आपको आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। वो नहीं आए, वो क्लेम नहीं कर सकते कि पास्टर जी हमारे घर में मुसीबत है, हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने कीमती समय को छोड़ दिया, कीमती समय को छोड़ दिया। आज ऐसी प्रार्थना होती जिससे कि आप लोगों को चंगाई मिलेगी। आज का दिन भगवान ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, क्योंकि आज का दिन यीशु मसीह का दिन पहली तारीख है और पहली तारीख गवाही है 2021 में। इसमें हमने सुना है बहुत बड़ी बड़ी महामारी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी भूकंप आएंगी, बहुत बड़ी मुसीबत आएंगी, लेकिन आपको घेर दिया गया, आपके गाड़ा बांध दिया, आपके घर में गाड़ा बन गया। आप जब घर में जाएंगे तो आशीषित हो जाएगा। बैठ हो जाएंगे, इसलिए उसने कहा जो लोग आएंगे वो आशीष पाएंगे। ये शुक्र आज अवतार कर रहा है, ये शुक्र सारे कर रहा है, ये शुक्र हमें जीवन दे रहा है।
जीवन इस नए साल में 2021 में ये जीवन ऐसा है कि आपके घर में कोई महामारी नहीं है। अगर कोई बीमार है तो आज ही खबर आ जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावा मौत के मुंह से बचाने वाला खुदा है, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है, इसलिए आशीष बढ़कर आएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आइए पास्टर राजीव मसीह के प्रार्थना करेंगे, उसके बाद एक और काम होगा, वो एंजल बनेंगे इस कार्य को करेंगे। जिनके नहीं लगा वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, हो सकता है चले गए हों इधर उधर, इसलिए आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर राजीव मसीह, ये वो लहू है जो पास्टर राजीव मसीह 40 फास्ट में गए थे, और जब इस तेल को रख के प्रार्थना करें, और आप अगर आज अभी भी किसी के कान में दर्द है, वो यीशु का लहू डाले और अभी दर्द बंद हो जाएगा। हालेलुया। आइए धन्यवाद जो भी तेरा लहू लगाया गया प्रभु, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो प्रभु, आप अभी इसी वक्त ताकि इस लहू से प्रभु उनके अंदर, चाहे वो प्रभु की आत्मा हो, चाहे वो हीन भावन की आत्मा हो, चाहे वो जुगली करने की आत्मा हो, चाहे प्रभु घमंड रखने की आत्मा हो, कोई भी क्यों ना हो प्रभु, वो सब जल के रात, क्योंकि आप मन में न देखते प्रभु, क्योंकि आप जीरो बने प्रभु और अपने जीरो के पैर गए प्रभु। ये कलीसिया आग में बढ़ते चले जाए प्रभु, ताकि जो नया साल है प्रभु, आज उनके जीवन में नया साल प्रभु, जो ये है प्रभु, उनके जीवन में नया प्रभु ब्लेसिंग लाए प्रभु, जो उनके रुके काम है प्रभु, जो अब तक नहीं हो पाए वो आज होने पाए। हम घटे और आप परेशान से अभी धन्यवाद। आइए हम ये पर्चियां हर साल उठाते हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह का वचन है, आयतें हैं, और जो आयतें होती है वो हमारे को बोलती है, ये वचन बोलता है हमसे। यीशु मसीह, जब हम वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बोलते हैं। अभी यीशु मसीह आपको बोलेंगे, जब आप ये पढ़ेंगे तो आप कहना कि यीशु मसीह मुझसे बोल रहे हैं, है कि नहीं? आइए इसके लिए दुआ करें। धन्यवाद करते हैं कि आप जो भी आयतें लिखी हैं बाइबल की, जो आप बोलते हैं बाइबल के जरिए, जब हम इसे उठाते हैं तो आप हमसे बोलें, बातचीत करें, ताकि हम आपके नाम को मांगते हैं यीशु मसीह नाम से, आमीन। पास्टर राजीव मसीह से मैं कहूँगा कि एंजल बेटी को वो करेंगे, ये सबसे आगे ये कटोरा लिया जाए, ताकि इसमें से जो ये निकले आप लोगों के लिए वचन मैंने भी दिया, प्रभु दास ने दिया। इसमें से एक एक पर्ची उठाते हैं ना, ये वो है जो आपका भविष्य है, ये भविष्य उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि ये हम हर साल करते हैं।
प्रभु आप सबको आशीष दे बरकत और उनका प्रकाश आप लोगों की तरफ करे। इस नए साल में आप लोगों ने अपना बेसकीमती समय दिया, आपने अपने रोजगार को नहीं देखा, आपने अपना काम नहीं देखा, आपने अभी बहन एक बेटी जिनका बेटा बीमार है उसको भी नहीं गई देखने प्रभु के दरबार में आई। जब हम प्रभु के दरबार में आते हैं तो खुशियों से भर जाते हैं। बीमारी आती है कई दरवाजे से आएंगे, 7 दरवाजे चली जाएंगे। आइए एक भजन और सुने एंजल में। सबको जय। आप सभी मेरे साथ इस गीत को गाइएगा। मैं जानती हूँ ठंड काफी ज्यादा है पर ताली भी बजाइएगा। शुरू करते हैं। के मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम नू मिले जलाल यीशु। मैं जो गुजरा मेरा नहीं, तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम नू मिले जलाल यीशु। मैं जो गुजरा मेरा नहीं है, तेरा है कमाल यीशु। कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, बेवजूद मैं सा निकम्मा, दुनिया के आवारा सा। बेवजूद मैं सा निकम्मा, दुनिया के आवारा सा।
अपनी गुनाह में खातिर खोया बेसहारा सा, अपनी गुनाह के में खातिर खोया बेसहारा सा। सुलियत मेरे लिए जान दे के तू, सुलियत मेरे लिए जान दे के तू, सुलियत मेरे लिए जान दे के तू, सुलियत मेरे लिए जान दे के कर दिता मैनू खुशहाल यीशु। मैं जो तुझे हाँ मेरा नहीं है तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम नू मैंने जलाल यीशु। मैं जो तुझे हाँ मेरा नहीं है तेरा है कमाल यीशु। कोई या ना जाने, मैनू कोई जाने या मेरी ना पहचान सी कोई तू बढ़िया पहचान मेरी, मेरी ना पहचान सी कोई तू बढ़िया पहचान मेरी। अपनी खिदमत ले तू चुनिया क्यों ना बतावा शान मेरी, अपनी खिदमत ले तू चुनिया क्यों ना बतावा शान मेरी। मैनू पागल होगा इनाम दे के हाँ, मैनू पागल होगा इनाम दे के हाँ, मैनू पागल होगा इनाम दे के हाँ, मैनू पागल होगा इनाम दे के कर देगा मैनू बहार यीशु। मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम नू मैंने जलाल यीशु। मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, अपनी इज्जत मैं ना चावा, इज्जत होवे तेरी सदा, अपनी इज्जत मैं ना चावा, इज्जत होवे तेरी सदा। हर घुटना तेरे आगे झुकदा माने दुनिया तू है खुदा, हर घुटना तेरे आगे झुकदा माने दुनिया तू है खुदा। जिनाने होंदिया आसान होंदिया हाँ, जिनाने होंदिया आसान होंदिया, जिदे है तू नाम यीशु। मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम नू मिले जलाल यीशु। मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है तेरा है कमाल यीशु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। नया साल आ गया, नया साल